दोस्तों, चौथा सेशन है। ये सेशन में आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे, तो देखिए आज हम लोग वायरल इन्फेक्शन में कौन सा प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना है उसके बारे में बातें की जाएंगी। साथ ही साथ जो सीजनल फ्लू की समस्या हो जाती है, माने जो हर मौसम में जो इंसान बीमार हो रहा है, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। शिलाजीत के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं शिलाजीत को लेके। वो कंफ्यूजन आज यहाँ पे हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे उस कंफ्यूजन को। खून की कमी होती है, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है उस पर चर्चा करने वाले हैं। शरीर को साफ करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट पे बात करेंगे। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये ट्रेनिंग होने वाली है। बहुत लंबी नहीं चलेगी लेकिन बहुत काम की ट्रेनिंग है। 6 प्रोडक्ट कुल मिलाकर आज यहाँ पे होने वाले हैं हमारे। ठीक है, 5-6 प्रोडक्ट है लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम प्रोडक्ट की ओर स्विच कर रहे हैं अपने। ओके। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। आज का हमारा जो पहला प्रोडक्ट हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट का नाम है वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ। वायरल इन्फेक्शन में ये प्रोडक्ट काम आता है। अब वायरल इन्फेक्शन के बारे में मैं बताऊं तो आईसीएमआर ने 2023 में बताया था कि भारत में 5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हर साल वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं। 5 करोड़ से ज्यादा। 10-20 लाख के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। 10-20 लाख भी बहुत बड़ी संख्या होती है बीमारियों के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 5 करोड़ से ज्यादा लोगों में हर साल वायरल इन्फेक्शन की समस्या हो रही है भारत के अंदर। और दूसरी चीज जो हमने वायरल इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा था, वो देखा था आज से 5-5.5 साल पहले कोरोना वायरस के समय। कोरोना वायरस में बेसिकली हुआ क्या था हम सभी को पता है। कोविड-19 नामक का एक वायरस था जिसने बॉडी के पूरे सिस्टम को डैमेज कर रखा था। लैंसेट बताता है कि अगर वायरल इन्फेक्शन की समस्या लगातार इंसान में रहती है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो अपने बैलेंस लाइन से नीचे चला जाता है, तो बहुत सारी दूसरी बीमारियां जो है उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर आयुर्वेदा इसको कैसे देखता है, आयुर्वेदा क्या बताता है। तो देखिए हम ये भी आज जानेंगे कि आयुर्वेदा अगर आयुर्वेदा की दृष्टि से अगर हम देखें तो जब वायरस का अटैक हमारे बॉडी में होता है तो क्या होता है। आयुर्वेदा कहता है कि अगर किसी भी इंसान के शरीर में वायरस ने अटैक कर दिया है तो उस व्यक्ति का जो ओजस है वो खराब हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर ये ओजस क्या है, ओजस तो हमें पता नहीं है। कुछ लोग को पता भी होगा लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो ओजस को एक बार हम समझते हैं कि आखिर ओजस है क्या। ओजस को समझ लिया तो बहुत सारी चीजें हमारी जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। किरण मैम एक बार मुझे कंफर्म करें, क्या मेरी वॉइस ठीक आ रही है, क्लियर आ रही है। हाँ सर, ठीक आ रही है। ओके जी ओके जी। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। एक दो लोगों को है ना वॉइस की प्रॉब्लम अगर आती है तो आप लोग क्या करेंगे, लेफ्ट करके मीटिंग को वापस से ज्वाइन कीजिए, वरना ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जो हेडफोन आता है ना, ईयरफोन आता है, उसका इस्तेमाल कीजिए। चलिए ओजस को हम समझते हैं। ओजस को जब समझना है ना तो हमें मोबाइल फोन को समझना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल फोन समझ लिया तो ओजस भी हम समझ जाएंगे। तो देखिए मोबाइल फोन का एग्जांपल मैं देके आपको ओजस समझाने वाला हूं। अब ओजस क्या है तो बेसिकली पहले हमें शरीर के बनावट को समझना होगा आयुर्वेदा की दृष्टि से कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। आयुर्वेदा बताता है कि हमारा जो शरीर है ना वो 7 प्रकार के धातुओं से मिलके बना हुआ है, जिसको हम सप्त धातु कहते हैं। कितने प्रकार के धातु हैं, 7 प्रकार के धातु हैं। कौन कौन से वो सप्त धातु है, पहले आता है रस धातु जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। दूसरा आता है रक्त धातु जिसको कहते हैं ब्लड। तीसरा आता है मेद धातु जिसको हम कहते हैं हेल्दी फैट। चौथा आता है ममसा धातु जिसको हम कहते हैं मसल्स, जो हमारे शरीर के मांसपेशी है वो। पांचवा आता है अस्थि धातु जिसको हम कहते हैं हड्डियां, जो हमारे शरीर के जितने भी बोन्स हैं। उसके बाद से आता है मज्जा धातु जो हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम है और हमारे शरीर के बोन मैरो है। और लास्ट में आता है शुक्र धातु जो कि फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, महिलाओं में ओवम, पुरुषों में स्पर्म। तो हमारे शरीर का हार्डवेयर जो है वो है सप्त धातु। अब मोबाइल का हार्डवेयर क्या है,
ये कैमरा हो गया, ये स्क्रीन हो गया, ये पावर सॉकेट हो गया। तो वैसे ही हमारे शरीर का जो सप्त धातु है वो हार्डवेयर है, माने शरीर की बनावट हो चुकी है कंप्लीट अब सप्त धातु से। लेकिन आप लोग मुझे यस नो लिख कर बताएंगे, क्या अगर मोबाइल में खाली मैं हार्डवेयर लगा दूंगा तो मोबाइल चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, या फिर इसमें मुझे सॉफ्टवेयर भी डालना पड़ेगा? अगर सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा तो यस लिख के बताएंगे, नहीं डालना है तो कोई जरूरत नहीं, नो लिख सकते हैं। हाँ, सभी ने अभी यस लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर तो चाहिए ना मोबाइल में। तो जब मोबाइल में सॉफ्टवेयर चाहिए मोबाइल के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, तो हमारे शरीर में भी सॉफ्टवेयर चाहिए। आयुर्वेदा ने बताया है कि हमारे जो शरीर का सॉफ्टवेयर है उसको हम कहते हैं त्रिदोष: वात, पित्त और कफ। ये बेसिकली क्या है, कोई पूछे तो आसान शब्दों में कहना है शरीर का सॉफ्टवेयर है, माने शरीर को रेगुलेट करने के लिए त्रिदोष चाहिए। अब ये त्रिदोष में जो वात है ना, वो हमारे शरीर के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। मूवमेंट के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो जो हम सांस ले रहे हैं ये भी एक मूवमेंट है। ये किसके वजह से हो रहा है? वात के वजह से हो रहा है। हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ये भी मूवमेंट है, ये भी वात के वजह से हो रहा है। हमारे जो शरीर एक दूसरे के नर्व को जो सिग्नल देते हैं ये भी वात के वजह से ही हो रहा है। तो वात का कनेक्शन मूवमेंट के साथ है। इसके बाद से आता है पित्त। पित्त का कनेक्शन हमारे शरीर के अग्नि के साथ है। जो हमारे पाचन तंत्र की सबसे मुख्य अग्नि होती है जिसको कहते हैं जठर अग्नि, जिसका कनेक्शन मेटाबॉलिज्म के साथ है, हॉर्मोन्स के साथ है। तो ये जो अग्नि है इसका सीधा सीधा प्रभाव पित्त के साथ देखा गया है। अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो अग्नि हमारे शरीर में ठीक से काम नहीं करता, हार्मोनल डिसबैलेंस होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो सेकंड सॉफ्टवेयर पित्त दोष। तीसरा जो सॉफ्टवेयर है उसको हम कहते हैं कफ दोष। कफ का कनेक्शन, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, ओके। ओके, नेटवर्क की दो दिक्कत थी वो सॉल्व हो चुकी है, चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी दोस्त के बारे में जिसको हम कफ दोस्त कहते हैं। कफ दोस्त का जो हमारे शरीर के साथ जो कनेक्शन है वो हमारे शरीर के स्ट्रक्चर के साथ होता है। जैसे हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं इनका कनेक्शन कफ दोस्त के साथ है। हमारे बॉडी की जो हड्डियों की बनावट है इसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं कफ के साथ होता है। इसके बाद से हमारे जो भी ल्यूब्रिकेशंस वगैरह बॉडी में हो रहे हैं इसका कनेक्शन भी कफ के साथ है। और कफ का कनेक्शन हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ भी होता है। तो त्रिदोष सॉफ्टवेयर थे, सप्त धातु हार्डवेयर थे। लेकिन आप लोग मुझे अगेन एक आंसर लिख के बताएंगे यस और नो में। अगर मोबाइल में खाली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डालने से काम चलेगा, या फिर मोबाइल में बैटरी भी डालना जरूरी है? मोबाइल को जिंदा रखने के लिए क्या बैटरी चाहिए? अगर चाहिए तो अगेन यस, नहीं चाहिए तो नो। ओके, यस लिखना शुरू कर दिया आप लोगों ने, बहुत सही। बहुत ही सिंपल आंसर था, यस ऑफ कोर्स चाहिए। तो हमारे शरीर में भी बैटरी चाहिए। शरीर के बैटरी को हम कहते हैं ओजस। आयुर्वेदा इसको शरीर का सबसे अंतिम और सबसे शुद्ध रस भी कहता है। अगर हमारे शरीर में ओजस बैलेंस रहेगा तो हमारे शरीर की जो एनर्जी सिस्टम है वो बैलेंस रहती है। लेकिन अगर ओजस खराब हो जाए तो पूरा का पूरा एनर्जी हमारे बॉडी का कोलैप्स कर जाएगा। ओजस को अगर बराबर चार्ज रखना है, जैसे हम बैटरी को भी चार्ज करते हैं ना, तो ओजस को अगर चार्ज रखना है शरीर में तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में चाहिए। ठीक है। अब होता क्या है, कभी कभी वायरस का प्रभाव हमारे बॉडी में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारे शरीर का जो ओजस है ना वो खराब होने लगता है। तो यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ना वायरल डॉग, ये हमारे शरीर के अंदर जाके वायरस के लोड को कम करता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इसके अंदर हमने कालमेघ का इस्तेमाल करा हुआ है। कालमेघ ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर के अंदर जाके वायरस के लोड को कम कर देती है। जो सबसे मुख्य समस्या थी उसके लिए हमने कालमेघ का इस्तेमाल करा था। तो कालमेघ हमने इसके अंदर डाल दिया।
दूसरी चीज हमने ऐड करी हुई है गिलोय। गिलोय को बहुत सारे आयुर्वेदा के ग्रंथों में अमृत का दर्जा दिया गया है। ये अमृत यानी कि ये जो गिलोय है ये क्या करता है, उसको समझने से पहले अगेन एक छोटा सा सवाल। आज मैं कुछ ज्यादा ही सवाल तो नहीं पूछ रहा हूं ना, ये तीसरा सवाल हो गया। तो तीसरा सवाल ये रहेगा, आप लोग यस नो लिख के बताएंगे कि किन किन व्यक्ति को ये लगता है, यहाँ पे पैनल पे जितने लोग मौजूद है वो मुझे बताएंगे कितने इंसान को ये लगता है कि हम हमारे शरीर के इम्यूनिटी को जितना ज्यादा बढ़ा ले उतना ज्यादा बेस्ट होगा। कितने लोगों को ये लगता है? अगर बेस्ट होगा तो यस लिखे, बेस्ट नहीं होगा तो नो लिखिए। बहुत सारे लोगों ने यस लिखना शुरू कर दिया। ओके, लगभग लगभग सभी ने यस लिखा है, एक दो लोगों ने नो भी लिखा है। ओके सो ओके ठीक है, जितने लोगों ने यस लिखा है ना, ये गलत जवाब है। अब बहुत सारे लोगों का दिल यहाँ पे टूट गया होगा, लेकिन मैं दिल नहीं तोड़ूंगा, मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ ये बात बता रहा हूं। इम्यूनिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना नहीं है। आपने मेरे किसी सेशन में ये नहीं सुना होगा कि मैं कहता हूं इम्यूनिटी को बढ़ा लो बढ़ा लो बढ़ा लो। मैं कहता हूं हमेशा इम्यूनिटी को बैलेंस करो, चीजों को बैलेंस करना जरूरी है। अब इम्यूनिटी अगर अपने बैलेंस लाइन से नीचे रहती है तो हम सभी को पता है कि सर्दी खांसी जुकाम की समस्या होगी, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये सभी को पता होगा। लेकिन इम्यूनिटी अगर अपने बैलेंस लाइन से बहुत ऊपर चली जाती है, जैसे ये बैलेंस लाइन से इम्यूनिटी बहुत ऊपर चला गया, तो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। माने हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारे शरीर का ही दुश्मन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो चुका है। अब अगर मुझे खांसी की समस्या है ना, तो मेरा इम्यूनिटी उस खांसी को इतना बढ़ा देगा कि मुझे हो सकता है फ्यूचर में अस्थमा की दिक्कत आ जाए। अगर मेरे हड्डियों में समस्या है, तो मेरा इम्यूनिटी मेरे हड्डियों के फंक्शंस को इतना खराब कर देगा कि मुझे रेमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। अगर मेरे स्किन में कोई खराबी हो रखी है, तो मेरा इम्यूनिटी मेरे स्किन को इतना ज्यादा डैमेज करेगा कि मुझे स्किन सोराइसिस की समस्या हो सकती है। डायबिटीज टाइप 1, वर्टिलिगो, एड्स, स्किन सोराइसिस, ये जितने भी बीमारियों का नाम मैं ले रहा है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। माने इस बीमारी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम खुद का दुश्मन बन चुका है। तो यहाँ पे इम्यूनिटी को दुश्मन नहीं दोस्त बनाना है। दोस्त बनाने के लिए इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होगा। इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए हमने गिलोय ऐड करा है, क्योंकि गिलोय के अंदर इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस कर देगी। माने जितना शरीर के लिए चाहिए उतना इम्यूनिटी ही हमारे शरीर में रहता है। और इसकी पुष्टि एथनोफार्माकॉल ने 2017 के शोध में करी थी। गिलोय ऐड कर दिया। लास्ट में हमने क्या ऐड करा है? मुलेठी, तुलसी और नीम। मुलेठी हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को शुद्ध रखता है। तुलसी के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है, प्लस तुलसी क्या करता है, यह हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाता है। माने आपने कोविड में भी देखा होगा, कुछ लोग बोलते थे उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो लंग्स की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए हमने तुलसी ऐड करा है। और लास्ट में ऐड करा है नीम, जो कि हमारे शरीर में जो वायरस की वजह से जो गंदगी बढ़ी हुई थी, नीम उस गंदगी को बाहर निकालता है एज अ डिटॉक्सिफायर काम करके। ठीक है, अब डोज कितना रखें? तो 20 ml वायरल डॉग, ठीक है ना, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। 20 ml वायरल डॉग 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद लेना है। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 8 से 10 ml तक आप आधे कप गुनगुने पानी में दे सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ना, ध्यान ये रखेंगे कि ये प्रोडक्ट कभी भी खाली पेट ना लें, हमेशा खाने के बाद लेना है। इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, खाने के बाद ही काम करेगा। कितने समय तक लेंगे? तो कम से कम 2 से ढाई हफ्ते तो लगातार लेना है आपके। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट लेते समय खाने पीने में परहेज, तो बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। जिस खाने में तेल की मात्रा हो वो खाना अवॉइड। सेकेंड चीज, पानी की कमी शरीर में ना हो, क्योंकि शरीर खुद को साफ भी करेगा, उस वक्त शरीर डिमांड करेगा कि भैया पानी लेके आओ। तो बॉडी में पानी की कमी ना हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। दूध नहीं पिएंगे, दूध यहाँ पे नुकसानदायक रहेगा थोड़े समय के लिए, क्योंकि दूध जब भी हम पीते हैं ना, तो कमजोर फेफड़ों के अंदर हो सकता है दोबारा से म्यूकस जो है वो बन जाए, माने कफ जो है तुरंत बन जाए। तो दूध थोड़े समय तक हमें नहीं पीना है। ठीक है, तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स है
जिनका ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वायरल डॉग हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे वायरल डॉग के भाई के बारे में, जिसको हम कहते हैं फीबो डॉग। ये वायरल डॉग का भाई है। वायरल डॉग तो हम सभी ने देख लिया, लेकिन वायरल डॉग के भाई के बारे में भी जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फीबो डॉग है ना, ये कहाँ पे काम करता है? वायरल डॉग मेनली काम करता था वायरल इन्फेक्शन, वायरल के लोड को कम करने के लिए। फीबोडॉक है, ये फ्लू वगैरह में ज्यादा अच्छा काम करता है। जैसे डेंगू की शिकायत हो गई, वहां पे काम करेगा। जो सीजनल फ्लू, सीजनल बीमारियां, जो सीजनल फीवर की समस्या होती है, वहां पे काम करता है। जैसे कुछ लोग आप देखते होंगे कि सर्दी के मौसम में बीमार हो गए, सर्दी से फिर जब गर्मी का मौसम आया वापस से बीमार हो गए, गर्मी से जब बरसात का मौसम आता है वापस से बीमार हो जाते हैं। माने जो लोग मौसम में बीमार हो जाते हैं, हर मौसम में बीमार हो जाते हैं, वहां पे भी ये प्रोडक्ट काम आएगा। ठीक है। अब भारत में आईसीएमआर ने बताया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया था कि भारत में अगर प्रति वर्ष 100 लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो 40 लोग खाली सीजनल फीवर की वजह से हॉस्पिटल जा रहे हैं। 100 में से 40 लोग प्रति वर्ष भारत में सीजनल फ्लू, सीजनल फीवर की वजह से हॉस्पिटल जा रहे हैं। यानी कि 40% हॉस्पिटल में जो भीड़ है वो फीवर और फ्लू की वजह से लगा हुआ है। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इसको भी हम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। प्रोडक्ट बहुत ही इजी है, समझने में बहुत ही आसानी होगी, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और भी ज्यादा आसान शब्दों में आपके तक बातों को रख पाऊं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बुखार जब हमारे शरीर में होता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है। बहुत सारे लोग यही देखते हैं ना कि बुखार में टेम्परेचर बढ़ गया, तापमान बढ़ गया। तो आज हम उसी पॉइंट को पहले देखेंगे, कि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये टेम्परेचर कैसे बढ़ जाता है, इसको एक बार बताइए। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डेफिनेशन तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के तौर से ही समझेंगे। मान लीजिए, मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ। गौरव सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ। अब कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया घूमते फिरते मेरे नाक या मेरे मुंह के माध्यम से मेरे शरीर के अंदर चला गया। ठीक है। अब जैसे ही वो वायरस या वो बैक्टीरिया मेरे शरीर, मेरे बॉडी के अंदर जाता है ना, तो मेरे बॉडी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर मौजूद है, जिसको हम कहते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल। वो WBC क्या करेगा, तुरंत उस वायरस को पहचानेगा या उस बैक्टीरिया को पहचानेगा, और पहले चेक करेगा कि वो बैक्टीरिया, वो वायरस हमारे बॉडी का दोस्त है या दुश्मन है। अगर वो बॉडी का दुश्मन है, तो वो तुरंत हमारे दिमाग को अलार्म देगा कि सुनो, एक दुश्मन हमारे शरीर में आ चुका है, मुझे उससे लड़ाई करनी है। तो उस दुश्मन को कमजोर करने के लिए शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा दो। अब हमारा दिमाग क्या करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देगा, ताकि उस वायरस, उस बैक्टीरिया को कमजोर किया जा सके। इसीलिए हमारे बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है, ताकि उस वायरस, उस बैक्टीरिया को कमजोर किया जा सके। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर बुखार के समय तापमान बढ़ रहा है, ये अच्छी साइन है या खराब साइन है? अगर अच्छी है साइन है तो यस बताइए, खराब है तो नो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सब लोग यस लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि बुखार जो है ना, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मान के चलिए शरीर अभी बेहतर काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन कब तक? 48 घंटों तक। अगर 48 घंटे के अंदर टेम्परेचर रिड्यूस नहीं हुआ ऑटोमेटिक, तो आपको ये मानना है कि वो जो वायरस या जो बैक्टीरिया था ना, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। ठीक है, और हमारा बॉडी उससे ठीक से लड़ाई नहीं कर पा रहा। अब हम क्या करेंगे, बॉडी को कुदरती जड़ी बूटियों का सपोर्ट देंगे। उसी सपोर्ट का नाम है फीबोडॉक। इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटी ऐड करी हुई है? अगेन इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है गिलोय। अब गिलोय तो हमने वायरल डॉक में भी ऐड करा था, फीबोडॉक में भी ऐड करा है। गिलोय यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। सबसे पहले तो उस बॉडी के अंदर जो WBC है, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को और मजबूत कर देगा। व्हाइट ब्लड सेल अगर मजबूत हो गया, तो उस बैक्टीरिया से लड़ने में और भी ज्यादा आसानी हो जाती है शरीर के लिए। तो व्हाइट ब्लड सेल्स को मजबूत करने के लिए गिलोय ऐड करा है। प्लस गिलोय में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक को अगर मैं आयुर्वेदा के भाषा में बताऊं तो इसको कहते हैं ज्वार घना। ज्वार का मतलब बुखार, घना का मतलब खत्म करना।
तो यहाँ पे बुखार को खत्म करने के लिए भी गिलोय का इस्तेमाल किया हुआ है। दूसरा हमने ऐड करा हुआ है परपटक। परपटक क्या करता है, ये उस बैक्टीरिया और उस वायरस को कमजोर कर देगा। गिलोय ने डब्ल्यूबीसी को मजबूत कर दिया और परपटक वायरस और बैक्टीरिया को कमजोर कर देगा। माने अब हमारा बॉडी और भी मजबूत हो जाता है उस वायरस उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है। और इसके मदद से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगती है। ये एंटीबॉडीज क्या है, इसको कभी और हम विस्तार से समझेंगे, फिलहाल खाली लिख लीजिए आप। परपटक से क्या होगा, वायरस और बैक्टीरिया कमजोर हो जाएगा। इसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है मुस्टा। मुस्टा क्या करता है, देखिए जो लोग हर सीजन में बीमार पड़ जाते हैं ना, मुस्टा वैसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच नवी खान जी, अंजू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुस्टा क्या करता है, जैसे जो लोग हर सीजन में बीमार हो जाते हैं ना, ये सीजनल फ्लू से लड़ने में बहुत ज्यादा लाभकारी है। क्योंकि ये क्या करता है, जो मुस्टा है, इसके अंदर एंटी फीवर प्रॉपर्टीज होती है। माने ये हमारे बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देगा कि हम हर सीजन में बीमार नहीं होते, यानी कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बैलेंस हो जाती है। बाकी इसके साथ हमने तुलसी और मुलेठी ऐड करा हुआ है, जो कि हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को शुद्ध रखता है और हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। क्लियर। तो आज क्लियर हो गया कि फीबोडॉक कैसे काम करता है, वायरल डॉग से अलग कैसे है, वो भी हमने देख लिया। अब इसका डोज कितना रखेंगे, तो डोज बिल्कुल वायरल डॉग के जैसे रखेंगे। एडल्ट को अगर दे रहे हैं तो 20 ml, 1 कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार। अगर बच्चे को दे रहे हैं तो 10 ml के आसपास रखिए, आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार। कितने समय तक देंगे, तो 2 से ढाई हफ्ते हम लगातार दे सकते हैं। और खाने पीने में जो जो परहेज हमने अभी वायरल डॉग में देखा था, वो सेम परहेज हम फीबो डॉग के साथ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है मेटाडॉक सिरप। मेटाडॉक सिरप हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। अब मेटाबॉलिज्म के बारे में मैं बताऊं, तो डब्ल्यूएचओ ने बताया था कि 2023 तक भारत में 7 करोड़ 70 लाख ऐसे लोग थे जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या थी। माने भारत में लगभग लगभग 7 करोड़ 70 लाख लोगों का जो डाइजेस्टिव फायर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर डाइजेस्टिव फायर ठीक से काम नहीं करेगा, माने जठराग्नि अगर ठीक से काम नहीं करती है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डायबिटीज टाइप 2 का खतरा बढ़ जाता है, हम मोटे हो जाते हैं और फैटी लीवर जैसी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर ये मेटाबॉलिज्म आखिर है क्या, इसको भी एक बार बता ही दीजिए। तो चलिए मेटाबॉलिज्म को भी बिना किसी डेफिनेशन के हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, बहुत ज्यादा डेफिनेशन का यूज नहीं करेंगे। देखिए मेटाबॉलिज्म बेसिकली है ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो छोटे छोटे प्रोसेस को मिलाकर मेटाबॉलिज्म तैयार हुआ है। पहले वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, पहले वाले प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। पहले वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं ना, रोटी चावल दाल जो भी खाते हैं, जयंती जी थैंक यू सो मच, अरविंद जी थैंक यू सो मच, जो भी हम खाना खाते हैं ना, रोटी दाल चावल वगैरह, वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है। शरीर के अंदर जाके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर उस खाने से न्यूट्रिएंट्स तैयार होते हैं। खाना खाया, खाना बॉडी के अंदर गया, खाना छोटे छोटे हिस्सों में टूटा, न्यूट्रिएंट्स तैयार हो गए, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कंप्लीटेड। दूसरा प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, जो खाना हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है, वो खाना हमारे शरीर के अंदर सप्त धातु में जोड़ते हैं और सप्त धातु को मजबूत करते हैं, माने बॉडी के पूरे हार्डवेयर को मजबूत करते हैं। अगर खाना शरीर के अंदर टूटेगा नहीं तो सप्त धातु हमारे कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म माने खाना टूटने से लेके सप्त धातु के निर्माण तक का जो प्रोसेस है, उसी को मेटाबॉलिज्म कहा गया है आयुर्वेदा की भाषा में। और हम लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आयुर्वेदा के हिसाब से ही समझेंगे। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी। ठीक है, पेट से जुड़ी हुई तमाम बीमारियां, डायबिटीज टाइप 2 की समस्या, फैटी लीवर की समस्या, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ेगा। ठीक है, एनर्जी की कमी आती है। और भारत में 7 करोड़ 70 लाख लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या है।
तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए हमने कौन कौन सी जड़ी बूटी मेटाडॉक में डाल रखी है, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे शरीर के पाचन तंत्र के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को साफ करने वाली जड़ी बूटी, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से के कोशिकाओं को मजबूत करने वाली जड़ी बूटी, जिसको कहते हैं पुनर्नवा। हमारे पाचन तंत्र का राजा क्या है? लिवर। हमने लिवर डॉक में देखा था। लिवर के फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए और लिवर के कोशिकाओं को मजबूत करने के लिए और लिवर के मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने के लिए हमने पुनर्नवा ऐड करा हुआ है। क्लियर? इसके बाद से हमने ऐड करा हुआ है गूगल। गूगल क्या करता है? ये हमारे शरीर के फैट मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। माने अगर हमारे शरीर बहुत मोटा है, पेट पे चर्बी बहुत जमा हो चुकी है, उस चर्बी को गलाकर ऊर्जा में बदलने का जो प्रोसेस है उसको फैट मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि गूगल से प्रोसेस होगा। माने अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, वहां पे भी मेटाडॉक बहुत अच्छा काम करने वाला है। इसके बाद से हमारे शरीर के जठर को बैलेंस करने के लिए हमने त्रिकटु और त्रिफला ऐड करा है। त्रिकटु और त्रिफला ये हमारे पाचन तंत्र के अग्नि को बैलेंस करता है। माने जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना अब अच्छे से हमारे शब्द धातु में जुड़ना शुरू हो जाएगा। लास्ट में हमने ऐड करा हुआ है अश्वगंधा। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन ने 2012 में बताया था कि अगर हमारे ब्रेन में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाएगा। इसीलिए स्ट्रेस को कम करना जरूरी है। स्ट्रेस को कम करने के लिए हमने अश्वगंधा ऐड करा है। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें ऐड कर रखी है। यूज कैसे करेंगे? 20 से 25 ml मेटाडॉक ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर पीजिए। 20 से 25 ml मेटाडॉक ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर पिएंगे। अगर आप ओबियोडॉक ले रहे हैं, अगर आप स्लिम डॉक ले रहे हैं और साथ में मेटाडॉक ऐड कर दिया, एक्टिव फाइबर के साथ ऐड कर दिया, तो आप इसके फायदों को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने वजन कम करने वाले जितने भी प्रोडक्ट है ना, उसमें मेटाडॉक जरूर लिखिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है? खाने पीने में जो जो परहेज हमने ओबियोडॉक में देखा था, ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, मीठा सामान ज्यादा नहीं खाना है, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, डिनर 7 बजे तक कंप्लीट करेंगे, वो सभी प्रोसेस यहाँ पे भी हमें कंटिन्यू रखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आज की ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है हमारे स्क्रीन पे, जिसको हम कहते हैं शिलाजीत। अब शिलाजीत के बारे में मार्केट में बहुत सारे अफवाहें जो है वो फैलाए गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि कभी कभी जब मैं शिलाजीत के बारे में बताता हूं तो कुछ लोग बिल्कुल शर्माने लग जाते हैं कि अरे सर, आप शिलाजीत के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हम तो इसके बारे में कुछ और ही समझते हैं। क्योंकि भारत में 80% से ज्यादा लोग, मंदाकिनी मैम, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। शिलाजीत के बारे में जैसे 80% से ज्यादा लोग यही सोचते हैं ना कि ये खाली सेक्सुअल डिसऑर्डर में काम आएगा। नहीं, आयुर्वेदा के इतिहास में अगर कोई सबसे पावरफुल आयुर्वेदिक रसायन है तो वो है शिलाजीत। कोई आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक रसायन है जिसमें मॉडर्न साइंस ने 100 से ज्यादा रिसर्च करे हैं और सभी रिसर्च में इसने खुद को पॉजिटिव पाया है, तो उस आयुर्वेदिक रसायन का नाम है शिलाजीत। सबसे ज्यादा रिसर्च इसी पे हुआ है। मॉडर्न साइंस ने सबसे ज्यादा रिसर्च शिलाजीत पे किया है और हर एक रिसर्च में इसने खुद को साबित करा है। माने सुपर हीरो प्रोडक्ट है ये, सुपर हीरो आयुर्वेदिक रसायन है। इसको मैं शक्तिमान भी कहता हूँ। एस फॉर शिलाजीत और एस फॉर शक्तिमान। तो ये जो शक्तिमान है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से काम करता है। कैसे काम करेगा उसके बारे में भी समझेंगे। पहले कुछ डेटाज है उसको एक बार समझते हैं। आईसीएमआर का डेटा है 2023 का, जहां पे बताया जा रहा है कि भारत में हर 3 में से एक व्यक्ति को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। हर 3 में से एक इंसान को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या हो रही है। माने वो जो व्यक्ति है ना, अब शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा थका हुआ महसूस करता है। वो कितना भी खाना खा ले, कितना भी आराम कर ले, लेकिन थकान उसके मन, उसके शरीर से खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि फटीग की समस्या हो रखी है। दूसरा डेटा जो कि इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन ने 2022 में दिया था, जिसमें बताया गया कि भारत में 70% से ज्यादा ऐसे एडल्ट्स हैं जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। माने मानसिक तनाव की समस्या बहुत ज्यादा है भारत के लोगों में, एडल्ट्स में खास करके। अब
इसके साथ ही साथ एक डेटा डब्ल्यूएचओ ने भी दिया था, जहां पे ये बताया गया कि भारत में नहीं, सॉरी, पूरी दुनिया का डेटा है ये, पूरी दुनिया में हर 6 में से एक कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या हो रखी है। हर 6 में से एक कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या है। अब कपल में महिला भी है, पुरुष भी है, तो समझ सकते हैं प्रॉब्लम कितनी ज्यादा फैली हुई है पूरी दुनिया में। इसके बाद से एक आखिरी डेटा मैं बताऊंगा जो कि भारत का है, जहां पे बताया गया कि भारत में वैसे पुरुष जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है ना, तो लगभग 50 से 60% वैसे पुरुष हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1% से घट रहा है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल घटेगा तो जाहिर सी बात है सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या भी बढ़ेगी। और भारत में आपने देखा होगा बहुत सारे पुरुष डिमांड करते हैं कि मुझे लो स्पर्म काउंट है, इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट लूं, मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट लूं, मेरा एनर्जी बिल्कुल लो हो चुका है, इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट लूं। दैट मीन्स टेस्टोस्टेरोन लेवल यहाँ पे कम हो चुका है। अब ये जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए अगर आप पूछे कि सर हमें कोई एक प्रोडक्ट बताइए, तो मैं कहूंगा शिलाजीत। क्योंकि शिलाजीत के अंदर ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो ये सभी समस्याओं में काम आता है। अब क्या क्या इसके बारे में बातें की गई है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है, प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, एक बार हम ध्यान देंगे। सो महर्षि चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में लिखा था कि दुनिया में ऐसी कोई भी क्यूरेबल डिजीज नहीं है जिसका इलाज शिलाजीत से ना किया जाता हो। माने दुनिया में अगर कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक हो सकता है, तो इसका इलाज हम शिलाजीत से कर सकते हैं। हर एक क्यूरेबल डिजीज में शिलाजीत काम आता है। ये चरक संहिता में महर्षि चरक जी ने लिखा हुआ है। महर्षि सुश्रुत, जिनको हम फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं, उन्होंने लिखा है कि शिलाजीत के इस्तेमाल से हम अपने लॉन्जिविटी को बढ़ा सकते हैं, माने हम ज्यादा उम्र तक जीवित रह सकते हैं बिना किसी बीमारी के साथ। दैट मीन्स हम अपने बायोलॉजिकल एज को रिवर्स कर रहे हैं। माने मेरी उम्र है अगर 80 साल, तो मेरे शरीर की जो उम्र है वो हो जाएगी 65 साल। यानी कि अब मैं 15 साल ज्यादा जवान हो गया, बायोलॉजिकल एज मेरा रिवर्स हो गया। शिलाजीत से ये भी पॉसिबल है, ये महर्षि सुश्रुत जी ने अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है। मॉडर्न साइंस क्या कहता है? तो मॉडर्न साइंस बहुत सारी बातें कहता है, 100 से ऊपर इसके बारे में पॉइंट्स लिखे गए हैं, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स पे खाली हम बात करेंगे। अब अगर किसी को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है, तो वहां पे शिलाजीत बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि शिलाजीत के अंदर फिल्विक एसिड की मात्रा होती है। 80 से भी ज्यादा ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के एटीपी यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देते हैं। जैसी ही एनर्जी मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, अब हमारा जो शरीर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और फटीग की समस्या नहीं होती। प्लस अगर शिलाजीत का इस्तेमाल हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है ना, वो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना सीख जाएगा। यानी कि अब हमारा इंड्योरेंस लेवल बढ़ गया, और इस चीज को कहते हैं VO2 मैक्स। VO2 मैक्स का मतलब ये हुआ कि अब हमारा बॉडी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा है, जो कि शिलाजीत के वजह से पॉसिबल भी है। बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं ना, वो शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं, प्रतिदिन 2 से 2.5 ग्राम लेते हैं। कौन से मौसम में लेना है ये भी मैं बताऊंगा, फिलहाल कुछ पॉइंट्स उसको देख लें। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें है ना शरीर में बहुत ज्यादा जलन होती है फिजिकल एक्टिविटी के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान, क्या वहां पे शिलाजीत काम आएगा? यस, बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि शिलाजीत हमारे शरीर के लैक्टिक एसिड के प्रभाव को कम कर देता है। माने जो जलन बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, ये उस जलन को कम कर देगा, तो वहां पे भी काम आ रहा है। इसके बाद ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, पुरुषों के स्पर्म काउंट को इंप्रूव करता है। इसके साथ ही साथ ये क्या करता है, महिलाओं में जो बेबी कंसीविंग की समस्या हो रही है, जो एग्स ठीक से मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, शिलाजीत उस महिलाओं के एग्स को भी मैच्योर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नफीसा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डायबिटिक में दे सकते हैं? हाँ जी, दे भी सकते हैं, डायबिटिक में भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी खाली हम पॉइंट्स के बारे में देख रहे हैं, तो एक बार पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं पहले। इसके बाद से अब शिलाजीत हमारे ब्रेन के लिए कैसे काम करता है, तो शिलाजीत के अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं। माने ये हमारे दिमाग के कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, ब्रेन के सेल्स को टूटने से बचाता है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये जो शिलाजीत के अंदर है। इसके बाद से शिलाजीत में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है।
माने अगर हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है, वहां पे शिलाजीत काम आएगा। एल्जाइमर जैसी समस्या में भी शिलाजीत काम आता है, ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, किडनी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हमारे हार्ट के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी है। योगवाही इफेक्ट पाया जाता है इसके अंदर। योगवाही क्या है, इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे। मान लीजिए कर्की डॉग, सबको पता है ना, उसके अंदर कर्क्यूमिन होता है। मान लीजिए किसी को हमने कर्की डॉग दिया, कर्की डॉग के साथ साथ 1 ग्राम शिलाजीत दे दिया। अब शिलाजीत क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर जाके कर्की डॉग के अंदर जो कर्क्यूमिन है ना, उसके फायदों को बढ़ा देगा बॉडी में, माने एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। अगर हमने किसी को नीम कैप्सूल दिया, साथ में 1 ग्राम शिलाजीत दे दिया, अब शिलाजीत बॉडी के अंदर जाके नीम के फायदों को बढ़ा देगा, माने ये दूसरी जड़ी बूटियों को भी मजबूत कर देता है। इसी को कहते हैं योगवाही इफेक्ट। तो इतनी सारी चीजें खाली एक सिंगल प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है, और बहुत सारे लोग को पता ही नहीं था कि इसका इतना ज्यादा फायदा है। इसीलिए शिलाजीत को मैंने शक्तिमान कहा था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी शक्तियों को बढ़ा रहा है ये। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो मान लीजिए अगर हम कैप्सूल के फॉर्म में ले रहे हैं ना, तो 1 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी के साथ, 1 कैप्सूल डिनर के बाद गुनगुने दूध के साथ लेंगे। लेकिन अगर कैप्सूल में नहीं ले रहे हैं, रेजिंग के फॉर्म में ले रहे हैं, रेजिंग का मतलब ये हुआ कि ये दिखने में थोड़ा च्यवनप्राश के जैसे आपको दिखेगा, चिपचिपा दिखेगा। रेजिंग भी बहुत सुपर्ब होता है। अगर रेजिंग के फॉर्म में आप ले रहे हैं, तो 1 ग्राम शिलाजीत गुनगुने पानी में घोल के ब्रेकफास्ट के बाद पीजिए, 1 ग्राम शिलाजीत गुनगुने दूध में घोल के डिनर के बाद लीजिए। 1 ग्राम कितना होता है, तो 1 ग्राम का मतलब हुआ इसके अंदर 1 चम्मच आएगा छोटा सा, उसी से 1 चम्मच नाप लेना है हमें। कितने महीने का प्रोटोकॉल बनाएंगे, तो 3 महीने का प्रोटोकॉल जरूर बनाए, ठीक है। अब किसे नहीं देना है, तो ये प्रोडक्ट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना है, ठीक है। अभी सवाल भी था तो उसका जवाब हमने ले लिया। प्लस जो माताएं छोटे बच्चों को फीडिंग कराती है, उनको भी नहीं देना है। पीरियड्स के दौरान, जब तक पीरियड्स की टाइमिंग है, जब तक डेट है, तब तक अवॉइड करेंगे। बुखार का अगर समस्या रखा है महिला पुरुष दोनों में, बुखार में जितने दिनों तक टेम्परेचर बढ़ा रहेगा 2-3 दिनों तक, उतने दिनों तक छोड़ दे, ठीक है। बाकी नॉर्मली ले सकते हैं। क्या हाई बीपी में, सवाल आया था, क्या हाई ब्लड प्रेशर में ये प्रोडक्ट देना है? यस, हाई बीपी में देंगे, लो बीपी में नहीं देंगे, ठीक है। लो बीपी माने बीपी अगर लो हो चुका है, प्रोडक्ट नहीं देंगे, हाई बीपी में दे सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई कॉम्बिनेशन वगैरह चाहिए तो AWPL कनेक्ट पे जाएंगे, बीमारियों के हिसाब से इसका हम इस्तेमाल करेंगे। क्या गर्मियों में भी ले सकते हैं? यस, गर्मी सर्दी से इसका रिलेशन नहीं है, गर्मियों में भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे, प्रिया मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रिया मैम। अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट पे। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, चलिए माइग्रेन में दे सकते हैं, यानी हाँ जी माइग्रेन में भी दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन माइग्रेन के लिए और भी सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे माइग्रेन का कनेक्शन हमारे पेट के साथ, गट हेल्थ के साथ होता है। गैस का भी बहुत बड़ा रोल है माइग्रेन में, तो माइग्रेन के लिए गैस टॉक वगैरह भी बहुत अच्छा काम करता है। ब्रेन डॉक भी काम करता है, अश्वगंधा भी काम करता है। तो मैं चाहूंगा कि AWPL कनेक्ट पे जाके एक बार डॉक्टर से जरूर बात कर लें, ठीक है। चलिए, ओके, हमारा अगला प्रोडक्ट व्हीट ग्रास। ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, 2 प्रोडक्ट और बाकी है, तो लगभग लगभग ट्रेनिंग आज की हमारी कंप्लीट। 2 लास्ट प्रोडक्ट है जिसको हम बहुत ही अच्छे से एक बार देख लें। व्हीट ग्रास ये हमारे शरीर को साफ रखने वाला प्रोडक्ट है। आयुर्वेदा बताता है अगर हमें लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, बीमारियों से बचे हुए रहना है, तो हमें टाइम टू टाइम शरीर को साफ रखना होगा, जिस प्रोसेस को कहते हैं शोधन क्रिया, द फर्स्ट डिटॉक्स थेरेपी। अब मान के चलिए कि मैं किसी कमरे में जा रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक कमरे में गया, मैं जाते ही देख रहा हूं कि इस कमरे में बदबू बहुत ज्यादा है। फिर मेरा ध्यान गया कि उस कमरे में कचरे का एक बैग रखा हुआ है। तो कचरे पे परफ्यूम लगाने से थोड़े समय के लिए बदबू तो चला जाएगा, लेकिन वापस से वो बदबू आएगा, क्योंकि बैग अभी तक मैंने बाहर नहीं निकाला। लेकिन जैसे ही मैं उस कचरे का बैग उठा के रूम से बाहर फेंक दूंगा, थोड़े समय में मेरे रूम में जो है वो बदबू परमानेंटली खत्म हो जाएगा। यानी कि कचरे को शरीर से बाहर निकालना है, सिम्टम्स को नहीं दबाना है।
यहाँ पे कचरे को बाहर निकालने का मतलब ये हुआ कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है बॉडी से। और भारत में 70% से ज्यादा लोगों के बॉडी में कचरा यानी कि टॉक्सिन्स मौजूद है। और इसकी पुष्टि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2022 में करी थी कि हमारा डाइट इतना खराब हो रखा है, पॉल्यूशन में हम इतना ज्यादा रहते हैं कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स का ओवरलोड हो चुका है। अब टॉक्सिन्स के ओवरलोड को कम करने के लिए हम व्हीट ग्रास का इस्तेमाल करेंगे। व्हीट ग्रास क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है, सारे टॉक्सिन्स को एक जगह इकट्ठा करता है, पसीने के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से और स्टूल के रास्ते से बाहर निकाल देता है। माने 3 तरीकों से ये शरीर की सफाई करता है। दूसरा इसका फायदा क्या है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो कि कैंसर वाले सेल्स को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा। प्लस अगर किसी व्यक्ति को अगर ऐसी समस्या हो रही है कि उसके शरीर में केमोथेरेपी की वजह से बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा है, तो कीमोथेरेपी के दौरान भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद से अगर मैं बताऊं, तो जो व्हीट ग्रास है ना, ये हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन को भी इंप्रूव करता है। तो अगर आप लोग हीमोडॉक वगैरह ले रहे हैं, अभी मैं हीमोडॉक को भी समझाऊंगा, तो हीमोडॉक के साथ साथ ये हमारे शरीर में जाएगा व्हीट ग्रास और हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा। माने हीमोडॉक ही और व्हीट ग्रास ये दोनों अपने आप में बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो इसका डोज क्या रखेंगे और किसे लेना है किसे नहीं लेना है, तो व्हीट ग्रास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसका इस्तेमाल करें। ये प्रोडक्ट मैं किसी के लिए मना नहीं करूंगा, सभी लोग इसका इस्तेमाल कीजिए, कम से कम साल में 3 महीने। योगिता मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इस्तेमाल करने का तरीका, 1 गिलास गुनगुना पानी, ठीक है, सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें 1 छोटा चम्मच व्हीट ग्रास को पहले घोलें। घुलने में थोड़ा ज्यादा समय लेगा, और पानी ठंडा होने से पहले शरीर के अंदर डाल ले। गुनगुना पानी शरीर के अंदर जाए व्हीट ग्रास के साथ तो ज्यादा बेटर रहेगा। कितने समय का प्रोटोकॉल, तो कम से कम 3 महीना तो जरूर लीजिए। साथ में अगर कोई और प्रोडक्ट आप लेना चाहें, सुबह सुबह किसी ने लिखा है टी रिप्लेसमेंट, यस यस, अगर आप चाय के बदले ये पी रहे हैं ना मॉर्निंग में, तो आपको सैल्यूट है। ठीक है, चाय मॉर्निंग में छोड़िए, व्हीट ग्रास पीजिए, ये आदत बनाइए सब लोग, बहुत अच्छा काम करेगा। कितने समय तक, अगर आप चाह रहे हैं कि साल में आपको कुछ ही महीने लेने हैं, तो 3 महीने में बोलूंगा, 3 महीने लगातार लीजिए। एलोवेरा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं मॉर्निंग में सुबह सुबह खाली पेट, तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर, चलिए, ओके। आज के हमारे चौथे सेशन का, माने आखिरी सेशन का आखिरी प्रोडक्ट आ चुका है। अब ये प्रोडक्ट है हीमोडॉक सिरप, जो कि हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन यानी कि खून को बढ़ाता है। अगर किसी के शरीर में खून की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, रक्त धातु अच्छे से काम नहीं कर रहा, वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। अब भारत में मैं बताऊं, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया था कि 2021 तक भारत में 57% से ज्यादा महिला, 67% से ज्यादा बच्चों में एनीमिया की शिकायत थी। माने उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं बनता था। अगर खून की कमी हो जाती है, तो सबसे पहले हमारा हार्ट जो है वो ठीक से काम नहीं करता, हार्ट को बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है, और कार्डियक अरेस्ट का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, माने हार्ट अटैक का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। खून की कमी रहेगी, हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ठीक से काम नहीं करेगा, माने इम्यून सिस्टम भी अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक से काम नहीं करता। हमारे ब्रेन में मेंटल फॉग की समस्या आती है, माने दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन स्लो हुआ, अब नींद ना आने की समस्या हो सकती है, जिसको हम इंसोमिया कहते हैं। स्किन की क्वालिटी खराब हो जाएगी क्योंकि टिश्यू ठीक से रिपेयर नहीं हो पाते। तो खून की कमी यहाँ पे होना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, और उसको बैलेंस करने के लिए ये प्रोडक्ट का निर्माण हमने करा है। कैसे काम करता है उस पर एक बार समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन को यहाँ पे हम समझें कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है। कुछ लोग पूछते हैं व्हीट ग्रास सुबह शाम, नहीं, व्हीट ग्रास खाली मॉर्निंग में लीजिए, ठीक है, डायबिटीज वाले को भी दे सकते हैं। ठीक है, व्हीट ग्रास खाली मॉर्निंग में लेना है। अब यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि हीमोग्लोबिन काम कैसे करता है। तो देखिए, जब भी हम सांस लेते हैं ना, मैं एग्जांपल पे बता रहा हूँ, मान लीजिए मैंने सांस लिया, हम सभी सांस ले रहे हैं,
अब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या जाता है, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन तुरंत हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे खून में बैठ जाता है। खून में बैठ गया। अब हमारे खून के अंदर एक ट्रांसपोर्टर मौजूद है, जिस ट्रांसपोर्टर का नाम है हीमोग्लोबिन। वो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को हमारे खून से उठाता है, उठाकर हमारे शरीर के पूरे कोशिकाओं में ले जाके जोड़ देगा। हमारे हमारे तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन कर रहा है। इसीलिए अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो शरीर के बाकी हिस्से भी ठीक से काम नहीं करते। ठीक है। अब यहां पे जो हीमोग्लोबिन है उसको इंप्रूव कराना बहुत जरूरी है, और हीमोग्लोबिन को इंप्रूव कराने के लिए हमने क्या ऐड करा हुआ है, द्रक्षा। द्रक्षा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर के अंदर जाके हीमोग्लोबिन को इंप्रूव कर देती है। माने अब ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो अच्छा हो गया। इसके साथ ही साथ द्रक्षा को सपोर्ट देने के लिए हमने अश्वगंधा ऐड करा है। द्रक्षा और अश्वगंधा अपने आप में बिल्कुल भाई के जैसे काम करता है, तो हमने अश्वगंधा द्रक्षा को सपोर्ट देने के लिए ऐड करा हुआ है। इसके साथ हमने आयरन की मात्रा को बैलेंस करने के लिए मंडूर और लौह भस्म का इस्तेमाल करा है, क्योंकि हमारे ब्लड का एक बहुत बड़ा हिस्सा आयरन भी है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने मंडूर और लौह भस्म का इस्तेमाल करा हुआ है। प्लस हमारे शरीर में आयरन को पचाने के लिए, ठीक है ना, और आयरन के कुछ कंपाउंड्स को बैलेंस करने के लिए विटामिन सी भी ऐड करा है आंवला के थ्रू। आंवला इसके अंदर है, जिसके अंदर विटामिन सी भर भर की होती है। माने जो आयरन के कुछ कंपाउंड्स है वो हमारे शरीर में अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो बिल्कुल रूट कॉज पे काम कर रही है। अब इसका डोज देख लेते हैं, और दो तीन प्रोडक्ट साथ में कौन कौन सा हम लेंगे उस पर एक बार बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले डोज के बारे में बताऊं तो 15 से 20 ml, ठीक है ना, हीमोडॉक हमारा रहेगा। ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर पीजिए। 15 से 20 ml हीमोडॉक ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर हमें पीना है। साथ ही साथ हम व्हीट ग्रास लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। व्हीट ग्रास कैसे लेना है हमने जस्ट देख लिया था। और इसके साथ में दो प्रोडक्ट हम एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। अलग से आयरन कैप्सूल रात को लीजिए, और विटामिन B12 भी रात को लीजिए। आयरन और विटामिन B12 ये रात को अगर हम ऐड करते हैं हीमोडॉक के साथ साथ, तो हीमोडॉक का और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। कितने महीने का प्रोटोकॉल बनाए, तो मात्र 3 महीने। 3 महीने बाद प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें चीजों को बैलेंस करना है, ठीक है, शरीर के हिसाब से। तो 3 महीने तक लीजिए और 3 महीने बाद बैलेंस। हाँ, प्रदीप सर ने लिखा हुआ है कि हीमोडॉक, आयरन टैबलेट, विटामिन B12, यस, और इसके साथ साथ व्हीट ग्रास भी। ये चारों अपने आप में बहुत बेहतर काम करते हैं। ठीक है। तो प्रदीप सर ने आपको बता दिया, ठीक उसी हिसाब से हमें फॉलो करना है। क्लियर। 3 महीने का प्रोटोकॉल रहेगा। और खाने पीने में अगर मैं बताऊं तो पालक खूब खाइए अगर मिलता है तो। डेली एक आंवला खाइए। चुकंदर लेना है, अनार लेना है, गाजर लेना है, पपीता लेना है, और 40 मिनट डेली सुबह सुबह धूप में बैठना है। ठीक है। ये धूप में बैठना यहाँ पे जादू करेगा शरीर पे, तो इस चीज को भी जरूर प्रैक्टिस करें। क्लियर। सो हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट, लास्ट ट्रेनिंग का यहीं पे कंप्लीट होता है। बहुत सारी चीजें हमने सीखी। जो कंफ्यूजन्स हो रखे थे कुछ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जैसे वायरल डॉग, फीबोडॉग में क्या डिफरेंस है वो भी हमने देख लिया। शिलाजीत के क्या क्या फायदे हैं वो भी देख लिया। खून कैसे बढ़ाना है वो भी हमने देख लिया। गर्मी में भी धूप लेना है, बिल्कुल लेना है, लेकिन मॉर्निंग के वक्त धूप, कभी भी मॉर्निंग के वक्त। अब कुछ लोग बोले कि गौरव सर ने बोला था धूप लेना है, चलो 1 बजे दोपहर में बैठ जाते हैं। ये गलती नहीं करेंगे। वो धूप नुकसानदायक है, लेकिन मॉर्निंग का धूप शरीर आपको आशीर्वाद देगा अगर आप सुबह सुबह धूप में बैठ गए तो ये चीज जरूर करेंगे। ठीक है। और अगर कोई सवाल है आप लोगों का, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि AWPL कनेक्ट पे जाइए, वहां पे बैठिए, ठीक है, और आराम से डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर से बात करने के बाद कॉम्बिनेशन को लीजिए और उस कॉम्बिनेशन को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। ट्रेनिंग वाइंड अप करने का समय आ चुका है।